नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, सहारा और सेबी के मामले में निवेशकों का पैसा अटक चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला 2011 और 12 से चल रहा है और जब से लेकर अभी तक निवेशकों का पैसा उन्हें सही तरीके से नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियां और भी ज़्यादा जटिल होती नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सहारा को 62,100 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में डाले। ये पैसा उन्होंने 8 साल के एक लंबे अंतराल तक जो निवेशकों को पैसा सहारा सुब्रत राय ने नहीं दिया, उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा ब्याज लगाया गया है। और हालात ये हैं कि सहारा सुब्रत राय इतना पैसा निवेशकों का जो इन्होंने अपने पास रोका हुआ है, अब वो सेबी के खाते में डाले या निवेशकों को दे। ये परिस्थितियां बड़ी विकट और विकराल बनी हुई हैं। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों का बीच का रास्ता दिखाने के लिए और निवेशकों को भुगतान हो जाए, उसके लिए एक दुर्गा भार्गव जी ने अपना पक्ष यहाँ पर निवेशकों के सामने रखा है और अपनी इन्होंने राय यहाँ पर दी है कि निवेशकों को पैसा मिलने का एक यही विकल्प है और इस विकल्प पर अगर सरकार काम करे तो शायद निवेशकों का पैसा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दुर्गा भार्गव जी ने आज हमारे पास 1 घंटे पहले जो कमेंट के ज़रिए इस समस्या का सुलझाने का एक तरीका बताया है, वो क्या है। जैसे कि आप सभी लोग आज सहारा सेबी से मामले में सहारा को ही गलत ठहरा रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि जैसा कि लोग आज सहारा और सेबी के मामले में सहारा को ही गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँ उन सभी भाइयों को यह भी जानना चाहिए कि 1978 में जब सहारा इंडिया का उदय हुआ, उस समय से और 2005 तक सहारा इंडिया आरबीआई की गाइडलाइन से काम कर रहा था। और उसके बाद 2010 में जब सहारा और सेबी का प्रकाश शुरू हुआ, तो सब लोग सहारा श्री को ही दोषी ठहरा रहे हैं। मैं आप सभी को आप मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि लगभग 30-35 वर्ष तक जब सहारा इंडिया एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, इसके जो भी कार्यकर्ता थे, मेहनत करके इतने बड़े एम्पायर को सदृढ़ किया, सुचारू रूप से चलने लगा। जैसा कोई एक छोटा सा चीज़ जब एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है, तब सीबीजेसी संस्था यह बोलती है कि आप बंद करो और सबका भुगतान करो, जो किस संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो कि संभव नहीं है। किसी भी जमा करता है कि अगर कुछ पैसा अपने जमा करवाते हैं तो उसके साथ एक अनुबंध बनाते हैं कि आपको पैसा कितने दिन में हम ब्याज के सहित वापस करेंगे। और बीच में ही हम बोलें कि आप अपना भुगतान ले लो, तो जमाकर्ताओं को कैसा लगेगा। यह परिस्थिति का शिकार सहारा श्री महोदय हो गए। सेबी को और सरकार को इस विषय को समझना चाहिए और देश के हित में इसका समाधान ढूंढना चाहिए, जिससे सभी जमाकर्ता का भुगतान उन्हें मिल सके। तो दोस्तों, ये इन्होंने एक बीच का रास्ता यहाँ पर बताया और पूरा पक्ष यहाँ पर सेबी और सहारा का रखा, जिसमें इनका कहना यह है कि जिस तरीके से कोई अपनी इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट को बीच में से रुकवा कर, यानी कि ना तो उसे फ़ायदा मिल सके और ना उसे नुकसान, उसका पैसा वापस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में सहारा के लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ बनी हुई थी जब सेबी ने सहारा पर प्रतिबंध लगाए थे, दो उन इकाइयों के जिनका लगभग कुछ पीरियड जो पैसा देने का था, वो जमा करने का था, वो आधे से ज़्यादा हो चुका था। और ऐसे में से विभाग की कार्रवाई में ये कहना कि इन सभी निवेशकों का पैसा वापस कर दो, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी आ गई थी जो सहारा सुब्रत राय को अपने निवेशकों का पैसा भी बचाना था और सहारा सेबी की प्रतिबंधों का भी सामना करना था। तो ये परिस्थितियाँ सहारा और सेबी के बीच में जो चल रही थी, उनमें आज की डेट में एक इतना विशाल परिवर्तन आया। यानी कि बजाय निवेशकों को पैसा देने के, अब
सेबी विभाग खुद के अपने अकाउंट में 62,100 करोड़ रुपया मांग रही है, जबकि हम जानते हैं कि सहारा श्री को ये पैसा देने में बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम सहारा श्री कहाँ से देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी $10 बिलियन है और यहाँ पर से भी $16 बिलियन यहाँ इनसे मांग रही है। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहारा को इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए अपना जितने भी संस्थान है, जितनी भी इनकी एमबी वैली हैं, वो सब बेचने के बाद भी सहारा सेबी का ये कर्जा नहीं चुका सकती, तो निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। और सेबी विभाग की संस्था निवेशकों को सही तरीके से पैसा नहीं दे रही है, ये भी आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो हम आपके लिए वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं सहारा और सेबी के बीच के, तो वो हालात बहुत ही गंभीर हैं, जिसमें निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 10 साल तो पहले ही ऑलरेडी लग चुके हैं और अब ना जाने कितने और साल सेबी विभाग अपने खाते में डलवा कर पैसे निवेशकों को देने में कितना लंबा विलंब लगाता है, देता है या नहीं देता है। इतिहास गवाह है कि सेबी ने जिस संस्था पर भी अपनी कार्रवाई की, उन निवेशकों को पैसा कभी सही तरीके से नहीं दिया। और सच्चाई भी यही है कि सेबी कभी निवेशकों को पैसा नहीं दे पाती, केवल एक फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते हैं दुनिया दिखाने के लिए कि हम गलत निवेश करने वालों और गलत कंपनियों के ऊपर जो अपना जांच चला रहे हैं वो निवेशकों के हित में है। लेकिन निवेशकों के हित में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता, केवल निवेशकों का पैसा यहाँ पर डूब जाता है। सेबी और सहारा का मामला भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से बस इतना ही कहना था कि संगठित होइए, जागरूक होइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेबी विभाग पर अपने धरने कीजिए, ताकि उसकी हठधर्मी को ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें।